बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। डू और डाई की सिचुएशन इस वक्त शहर दस्तूर पर जो है वो हाई अलर्ट जारी है और कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि मखसूस नशिस्तों का केस जिसका फैसला महफूज कर लिया गया था, वो तमाम फैसले पाकिस्तान की पिछली 2-2.5 सालों की तारीख में अगर आप देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया तब से लेकर आज तक जो फैसले महफूज हुए वो हमेशा गैर महफूज हुए और फिर ताकतवर जो है अपने हक में फैसले लेते हैं। जजेस को ब्लैकमेल किया जाता है, पाकिस्तान की तारीख है। और ये मुशर्रफ दौर से काम शुरू हुआ था कि जजेस के कमरों में कैमरे लगाकर उनकी फैमिलीज़ को धमकियाँ लगाकर और अपने हक में फ़ैसले लिए जाएँ। और ये एक ही जो है वो पाकिस्तान में ताकतवर इदारा है जो अपने हक में फ़ैसले लेते हैं। सियासतदान जो हैं वो इतने उनमें पावर नहीं है कि वो जजेस को ब्लैकमेल कर सकें। तो जनाब, आज मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मुल्क भर में एमरजेंसी के अलार्म बज उठें। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी इस वक्त रेड अलर्ट कर दी गई है। इंतहाई ताकतवर तरीन इजलास, बहुत बड़ी बैठक जिसमें आज अहम फैसला कर लिया गया है। यह फैसला क्या है, बैठक कैसे हुई, उसका मुकम्मल हवाला आपके सामने रखूंगा। और अब तक की यह सबसे बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब की भी एक बहुत बड़ी जीत हो चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर GHQ रंगे हाथों पकड़ा गया है। इस हवाले से कुछ आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ और अहम खबरें जो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जावेद लतीफ़ के बयान को घर का भेदी लंका ढाई के जो है वो उसके मुतरादिफ करार दे दिया है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चेरी ब्लॉसम की मैंडेट चोर सरकार मुल्क की तारीख की सबसे रुस्वा, बेहमियत और साख और नामूस से महरूम हुकूमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमती जमात के सीनियर मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जानिब से मैंडेट चोर शहबाज हुकूमत से लाताल्लुकी के इजहार के मामले पर यह कहा गया कि घर का भेदी लंका ढाई, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। अब जावेद लतीफ़ जो हैं वो नवाज शरीफ के ग्रुप का एक बहुत बड़े खिलाड़ी, उनका एक जो है फ्रंट फेस हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके तर्जुमान हैं नवाज शरीफ साहब के। इट मीन्स के शीन ग्रुप और नून ग्रुप की जो है आपस में लड़ाई है। और आज ही आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं और हुकूमत बनाना भी जानते हैं और यह हुकूमत जो है वो नून लीग से चल नहीं रही। अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जनाब देखें, ज़रदारी साहब जो हैं वो आज नहीं तो कल जी के दाना ठहर चुका है और वो जानते हैं, वो पैसों के बेताज बादशाह हैं ज़रदारी साहब। और उनको एक बहुत बड़ा खिलाड़ी समझा जाता है कि वो ज़मीन ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं, ये सारा मामला। तो जनाब, ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रही है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी है। और फिर आपको चलें एक और बड़ी खबर दे देते हैं कि हमें तो DJISPR ने DJSI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब अरशद शरीफ की लाश आई। हमें बताया गया था कि इमरान खान का सबसे बड़ा मसला जो है वो इस पर इख्तलाफ था, यानी कि अपोजिशन थी, वो उनको जेलों में डालना चाहते थे, वो उनको मारना चाहते थे, ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे। वो उनका सबसे बड़ा मेन फोकस तो वो था, वो मैशत को ठीक करना नहीं चाहते थे। हमें DJISI साहब ने ये जो है वो जो अभी भी DJI हैं उन्होंने ये बताया था और हमें भी ये बताया गया, हमें भी जो है इस तरह की ब्रीफिंग्स जो है मिलती रहती थी। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब जब से उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, 6% से हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, $16 अरब के मुल्क में ज़खायर थे। आज राइटर्स क्या लिखता है, राइटर्स दुनिया का सबसे मोतबर तरीन जरीदा है, वो लिखता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर पहुंच चुका है। पिछले 2.5 सालों से दुनिया भर के जरीदे आप उठाकर देख लें, मूडीज़ देख लें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स देखें, आप राइटर्स को देखें, वो एक ही बात करते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये एस्टैब्लिशमेंट का डोमेन बनती है कि वो हमें आकर बताएं कि फ़लाँ ने मशर ख़राब कर दी, फ़लाँ ने मशर ठीक कर दी और फिर हम उसको लेकर आएंगे, उसको लेकर नहीं आएंगे। क्या इनके बाप का मुल्क है जिनको विरासत में मिल चुका है कि देखें, एक जनरल से दूसरा जनरल, दूसरा जनरल से तीसरा जनरल, मुल्क में 50 साल मार्शल लग गया और इनके हाथ में मुल्क था। उस 50 साल का जो है वो हिसाब कौन देगा? इमरान खान साहब से आप 2.5 सालों का हिसाब मांगते हैं। 50 साल जो इस मुल्क पर मार्शल लगाए गए, 77-78 साल इस मुल्क की उम्र है और 50 साल यानी कि 70% जो है वो इस मुल्क पर बादशाही किसने की? हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने की। आज भी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके जो बूट पॉलिसी हैं वो आगे बैठे हैं, वो पीछे बैठ हुकूमत चला रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और हमेशा जो है वो आपने सियासतदानों को गालियाँ दी, फलाना चोर है, फलाना डाकू है, फलाना ये है, फलाना वो है।
लेकिन इमरान खान साहब जब से आए हैं सियासत के अंदर, उन्होंने ये दो पार्टी सिस्टम था, या ये दो खानदानों की अगर सियासत घूम रही थी, शरीफ माफिया और जरदारी माफिया, इमरान खान साहब ने इसको तहस नहस करके रख दिया। उसने ये साबित कर दिया कि पैसा इस मुल्क में नहीं चलेगा, वो एक ही नाम चलेगा, इमरान अहमद खान न्याजी। जब उसने ठप्पा लगा दिया तो वो उम्मीदवार जीत जाएगा, चाहे वो खंबे को खड़ा कर दे, चाहे वो किसी जानवर को खड़ा कर दे, गधे को खड़ा कर दे, कुत्ते को खड़ा कर दे, इमरान खान के टिकट पर वो जीत जाएगा। इमरान खान का टिकट जीत की जमानत। तो जनाब अब मामला यह है कि शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा के पहले माह में बिजली टैरिफ मुल्क की तारीख में रिकॉर्ड सता, यानी कि 42 रुपये और 60 पैसे पर पहुँचने का इंकशाफ हुआ, यानी कि 43 रुपये हो गए। मजीद बिजली महंगी कर दी है, लोगों का जीना हराम हो चुका है। हमें बताया जाता था कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है। अब उनको लाकर कटहरे में खड़ा करें कि आपने चोर चक्के डाकू जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, इसने क्या किया? जिनको आप कहते हैं ना कि इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी किया, दहशतगर्दी किया, फलां किया, ये किया, तो आप हमें ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। एक चीज़ तो ये, अब जनाब इस हुकूमत को रेस्क्यू करने की खबरें, मैंने आपको बताया कि आज आखिरी दिन था कि इस्लामाबाद के जो 3 सीटों का हल्का है, और आज आखिरी दिन जो है वो जैसे तारिक मुजंगिरी साहब ने कहा था कि हमें आकर बताएं और हमें फॉर्म 45, फॉर्म 46 दें, फॉर्म 47 दें, वरना हम फैसला कर देंगे। आज फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनको मैदान में उतारा गया, उनको बताया गया कि जनाब आप इस मामले को रोक दें। हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दार हुकूमत के इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कौमी असम्बली के 3 हल्कों NH 40, 39 और 48 का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने केस की समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ट्रिब्यूनल में क्या कार्रवाई चल रही है। वकील शुएब शाहीन ने आगाह किया कि एक केस आज था, दीगर 2 केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अदालत ने नून लीग के उम्मीदवार अंजुम अकील के वकील से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिया कि अगर ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर में मुतासिर थे तो रिट पिटीशन दायर करते उम्मीदवार के वकील ने मौका अपनाया कि हमारे पास रिट में ऑर्डर को चैलेंज करने का अख्तियार नहीं था। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिया कि रिट में चैलेंज नहीं कर सकते तो सड़क पार सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ऑर्डर के खिलाफ रिट काबिल समाअत है, आप सीधे तासुब पर चले गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों ने कानून देखा ही नहीं और इतराज़ कर दिया। अगर तासुब का तासुर हो तो इसी जज से किसी केस मुंतकली की इस्तदा की जाती है। तो जनाब अब उन्होंने कहा है कि अब 4-5 दिनों में जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चलाकर फैसला कर देंगे, लेकिन अभी जो है अभी के लिए इस मामले को रोक दिया जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से आमिर फारूक साहब ने जो है वो उनको आगे कर दिया कि आप जो है सारे मामले को जो है वो रेस्क्यू करें। अब आ जाए असल खबर के ऊपर कि इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत हुई है और इस्टेब्लिशमेंट रंगे हाथों पकड़ी गई। इस्टेब्लिशमेंट कैसे रंगे हाथों पकड़ी गई? मामला क्या है? 190 मिलियन पाउंड केस। आपने देखा कि बैरियर टाउन पर मलिक रियाज के दफ्तर पर छापा मारा गया। 190 मिलियन पाउंड किसके हवाले से? फाइलें ढूंढ रहे थे, ये करना था, वो करना, सारी चीज़ें आपके सामने। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, ताकतवर ने उल्टा कुल्हाड़ी अपने पाँव पर मार दी। वो कैसे हुआ? ये जनाब खबर बड़ी आम है कि कल परवेज़ खटक साहब जो हैं वो डेला झील जाते हैं, इमरान खान साहब उनका मुकालमा होता है और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जाकर जो है वो गवाही दे दी और फिर गवाही जो है वो उल्टे पाँव पड़ गई। मामला क्या बना है अब मैं आपको बताता हूँ। परवेज़ खटक साहब ने जो जनाब बयान दिया वो इस बयान मंजर आम पर आ चुका है और उन्होंने कहा कि 2019 में काबीना में मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। शहजाद अकबर ने काबीना को आगाह किया कि बरतानवी और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे में बरतानिया में पकड़ी गई रकम गैर कानूनी रकम पाकिस्तान में लाने का फैसला किया गया है। और फिर उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर ने काबीना के सामने एक बंद लिफाफा पेश किया और बताया कि लिफाफे में मुआहिदा की दस्तावेजात मौजूद हैं। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया बगैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए गए 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी हुकूमत को वापस किए जाएंगे। मामले पर मुझ समेत काबीना के दिगर अरकान ने इतराज़ किया और मैंने और काबीना के दिगर अरकान ने इतराज़ किया कि बंद लिफाफे में मौजूद मुआहिदा के मुदर्जात से आगाह किया जाए। और तो शहजाद अकबर ने बताया कि मुआहिदा खुफिया है, जिसके बाद काबीना के अरकान खामोश हो गए और शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे को इजाफी झंडे के तौर पर काबीना में पेश किया है। अब मामला जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हुआ यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस में एक बहुत बड़ा धचका लगा। जो खटक साहब ने इमरान खान के खिलाफ गवाही दी है इस केस के अंदर, बेसिकली वो गवाही इमरान खान के खिलाफ जानी थी, वो तफ्तीशी अफसर से उसको मंसूब कर दिया गया, जिसके बाद जो है वो हुकूमती वकला की दौड़े लगें। जब समाअत मुकम्मल हुई तो उसके बाद वो जा रहे थे कि जनाब देखें इसको जो है वो मुनहरिफ गवाह करार दे दिया जाए परवेज़ खटक साहब को, लेकिन फिर वो समाअत जो है वो ख़त्म हो गई और ये जो है वो एक बहुत बड़े सुल्तानी गवाह ढूंढ कर लाए थे, लेकिन उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। और फिर 190 मिलियन पाउंड केस में जो बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि खटक के एहतसाब अदालत के सामने रिकॉर्ड कराए बयान में अहम तब्दीली भी सामने आ चुकी है। परवेज़ खटक के तफ्तीशी अफसर और अदालत के सामने अलग अलग बयान पर तजाद सामने आया है। उन्होंने तफ्तीशी अफसर को कोई और बयान दिया, अदालत के सामने कोई और बयान दिया। यहाँ पर जो है वो
इस्टेब्लिशमेंट पकड़ी गई है और इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। फरीद खटक ने इंतजाम अदालत के सामने दिए गए बयान के कुछ हिस्से में तब्दीली की और उन्होंने कहा कि यूके पाकिस्तान माहदे की इमरान खान के इसरार पर काबीना ने मंजूरी दी। इमरान खान के इसरार पर बगैर मुशावरत मंजूरी दी और तफ्तीशी अफसर के सामने उन्होंने कहा कि जून 2023 का बयान जो है वो जो उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था 19 जून को, फरीद खटक ने मौजूदा हलफ पर बयान देते हुए कहा कि इमरान खान के इसरार पर एजेंडे की मंजूरी का जिक्र उस पर उन्होंने नहीं किया, अदालत के सामने किया कि इमरान खान के इसरार पर मंजूरी दी। तफ्तीशी अफसर को बताते हैं कि उस पर जो उन्होंने तफ्तीशी अफसर को बताया आज से 1 साल पहले, उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इसका जिक्र उस पर उन्होंने नहीं किया। अब यहाँ पर जो है उनके हाथ पंप फूल गए, पूरे का पूरा केस बिगड़ गया। अल्लाह हक है, सच का खुदा है और अल्लाह जिसे चाहे इज्जत है, जिसे चाहे जो है वो जलील करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कल कहा कि इज्जत ने कहा कि इसमें अगर आप समझते हैं कि मुझे आप जलील कर रहे हैं, आप मुझे जलील नहीं कर रहे, आप मुझे अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो आप ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। अब आ जाएँ कि जो अहम तरीन केस की समाप्त कल अहम तरीन फैसला आने जा रहा है। ताकतवरों का आज हंगामी और अहम तरीन इजलास हुआ। कल भी सुप्रीम कोर्ट में इजलास 13 फुल कोर्ट इजलास था और आज भी दोबारा उस इजलास को बुलाया गया। कल मैंने आपको खबर दी कि जजेस मैनेज नहीं हो रहे, बेंच मैनेज नहीं हो रहा, बेंच फिक्स नहीं हो रहा। कल हिसाब से कल भी जजेस खड़े रहे, आज दोबारा फिर उनको जो है फुल कोर्ट बुलाना पड़ गया, इजलास किया 3rd फ्लोर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के। आज खबर यह है कि इस 13 जजेस के हंगामी इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल 9:30 बजे जो है वो मकसूद नशिस्तों के मुतालिक केस का फैसला महफूज जो है वो कल सुनाया जाएगा और फैसला चीफ जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो रेगुलर बेंच है, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस वकील अहमद अब्बासी जो हैं वो शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच जो है वो जनाब फैसला सुनाएगा और जो कॉज लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक फैसला सुनाने के लिए फुल कोर्ट जो है वो नहीं बैठेगा। तो लिहाजा अब मामला ये है कि कल फुल कोर्ट नहीं बैठेगा, 3 रुकनी बेंच बैठेगा। इसका मतलब ये है कि बाकी जजेस जो हैं, अब 2 चीज़ें बड़ी आम हैं कि बाकी जजेस जो हैं उन्होंने क्या इख्तलाफी नोट लिख दिया है इसके बारे में, 10 एक तरफ हो गया, 3 एक तरफ हो गए। एक पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि 13 जजेस का जो है वो ये बेंच है, 3 रुकनी बेंच जो है वो फैसला सुनाएगा, बाकी 10 जजेस क्या इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं। अब ये भी इतलात हैं कि फैसला अच्छा आ रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ये भी परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जो 3 रुकनी बेंच अपना फैसला सुना रहा है वो फैसला चीफ जस्टिस जो है अपनी मर्जी का सुनाएंगे, उसमें 10 जजेस जो है वो इस फैसले के ऊपर बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन उनसे फैसला ले लिया गया है, लेकिन वो इस घटिया प्रिंट फैसले के ऊपर बैठने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कल 9:30 बजे क्या फैसला आता है कि अब आज जो हम इजलास हुआ उसके बाद जो है वो अब कल फैसला सुनाए जाने का ऐलान 9:30 बजे जो है वो कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।